हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न 2020 की परीक्षा में पूछा भी गया था और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनको भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्न क्या है पहले उसको जानते हैं। दिया गया है किसी वृत्त पै के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा रहेगा। वृत्त के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले पेज के सेंटर में एक पॉइंट ले लेनी है और उस पॉइंट का नाम रख देना है प बिंदु। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो प बिंदु रहेगा वहां पर प्रकार की नोक को रखनी है और प्रकार में कोई सी भी एक दूरी लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर लेनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर की दूरी का त्रिज्या ले रहा हूँ। आप चाहें तो किसी भी सेंटीमीटर का दूरी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही वृत्त कंप्लीट होता है, इसके बाद में जो व्यास होता है उसको वर्टिकल लाइन में खींचनी है, यानी कि जो खड़ी रेखा रहती है उसी के फॉर्म में खींचनी है, डॉट डॉट करके खींचनी है। आप चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। अब ऊपर नामांकन कर देना है। ऊपर का जो पॉइंट रहेगा उसको क मान लीजिए, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और नीचे ख बिंदु नाम रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में जो व्यास है क और ख उसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ख पॉइंट है उस पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो उसके लिए ख पे प्रकार की नोक को रखनी है और लेफ्ट और राइट में प्रकार में कोई सी भी दूरी लेकर के समान दूरी चाप काट देनी है। और उसके बाद में एक पॉइंट पर नीचे रख करके आधे से अधिक की दूरी को लेकर के ऊपर एक चाप काटनी है। और उसके बाद में जो ऊपर चाप काटा गया है व्यास पर दूरी वही रहेगी और उसको आपस में चाप काट देनी है। और जहां पर चाप काटा गया है उसको ख बिंदु से अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक डॉट डॉट करके ध्यानपूर्वक मिलाइएगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो लाइन तैयार हो जाएगी इसी के समानांतर क बिंदु पर भी रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और जो ख पे 90 डिग्री का एंगल खींचा गया है साइड में पड़ी रेखा में, उस पर टच करते हुए इंच पटरी को साइड में लगाते हुए ऊपर सरकाते हुए ले जाएंगे और डॉट डॉट करके ऊपर भी जो क पॉइंट है उस पर एक लंबवत रेखा खींच देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो ख और प की दूरी है उसको प्रकार में ध्यानपूर्वक ले लेनी है। और इसके बाद में जो ख पॉइंट है वहां पर प्रकार की नोक को रखनी है और जो दूरी है प और ख की उससे मार्किंग करते हुए लेफ्ट साइड में जो पड़ी रेखा है वहां पर मार्किंग करते हुए आगे बढ़ा देनी है। यहाँ पर 3 मार्किंग करनी है और उसका नामांकन कर देना। जैसे कि पहला जो चाप काटा गया है उसको 1 और अगला 2 और उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो 3। यहाँ पर 3 मार्किंग हो चुके हैं। और इसके बाद में जो प बिंदु है उस पर 30 डिग्री का एक कोण बनाना है ऊपर की तरफ। तो उसके लिए प्रकार की नोक को प बिंदु पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींच लेनी है। अब प्रकार में जो दूरी रहेगी ऊपर जो पॉइंट कट रहा है उस पे चाप काटते हुए जो अर्धवृत्त है चाप काट लेंगे वहां पर। अब जो दूरी रहेगी वो 60 डिग्री की हो जाएगी। अब 60 डिग्री का अर्धक कर देना है। नॉर्मल सा प्रोसेस रहेगा जिस तरीके से समद्विभाजक किया जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों ऊपर चाप आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से प बिंदु से डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे। ध्यान रहे डॉट डॉट करके मिलानी है। जो क बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची गई है। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है ऊपर जाते हुए जो रेखा पे चाप काट रही है उसका नाम ग पॉइंट रख देंगे। अब ग को जो नीचे का पॉइंट है तीसरा पॉइंट उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, इसको डॉट डॉट करके मिलानी है तो उसको ध्यानपूर्वक डॉट डॉट करके मिलाइएगा। और जो 30 डिग्री का एंगल है डियर स्टूडेंट वो बनाना बहुत ही आसान है। हालांकि ये सब 6वीं और 7वीं क्लास में ही रेखागणित में समझाया जाता है। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट किया गया है उसको डिनोट कर देना है कि हाँ ये 30 डिग्री का एंगल है। और इसके बाद में जो ग पॉइंट है और नीचे का जो तीसरा पॉइंट है उसकी जो दूरी है वो प्रकार में अच्छे तरीके से माप लेनी है। और इसके बाद में जो प्रकार की नोक है उसको ख पॉइंट में रखनी है और दूरी वही रहेगी। और जो तीसरा पॉइंट है उसके आगे चाप कटेगा उसको काट लेनी है और उसका नामांकन कर देना है घ पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो घ पॉइंट है और जो क पॉइंट है उसको आपस में अच्छे तरीके से मिलानी है, क्योंकि अब यहाँ पर त्रिभुज लगभग हमारा जो फॉर्मेशन है क्रिएट होने वाला है। तो क को और घ को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से मिलाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे पॉइंट के लेफ्ट साइड में है और जो नीचे घ और ख है उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, जो डॉट डॉट करके रेखा मिलाई गई थी। और क और खा को भी आप डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डार्क कर लें तो काफ़ी बेटर रहेगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बताया गया था ऑथेंटिकेशन वो भी करना जरूरी है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डार्क हो चुकी हैं। अब का घ और ख जो त्रिभुज बनेगा वही अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। अब यहाँ पर मार्किंग भी कर लेंगे। घ से जो ख की दूरी है वो है 9.3 सेंटीमीटर और इसके बाद में क और ख के जो बीच की दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं और ये जो दूरी है वो त्रिभुज की ऊंचाई भी है और जो वृत्त का व्यास है
वो भी है, अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। अब इसको ऑथेंटिकेशन के रूप में आपको दिखा दे रहे हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का आधार है वो 9.3 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 9.3 गुणे 6 बरोबर हो जाएगा 27.9। इसको पूरा 28 मान ले रहे हैं और इसके बाद में पाई आर के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 198/7 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28.2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 0.3 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूरी है एकदम 100% सही है क्योंकि जो 0.3 मिलीमीटर का गैप होता है वो नहीं माना जाता है, हालांकि दिखाई ही नहीं देता है। तो यहाँ पर जो वृत्त के बराबर त्रिभुज बनाया गया है वो ऑथेंटिक रूप से सही है। और जैसा कि बताया गया था इसके कुछ और क्वेश्चन रहते हैं इसके संबंधित, उसको भी चलिए देख लेते हैं। जैसा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, इसको बनाने के लिए 30 डिग्री एंगल का सहारा लिया गया है। लेकिन हो सकता है अगली बार परीक्षा में पूछा जाए तो वहां पर एंगल दिया हो या फिर त्रिज्या भी दी गई हो। यहाँ पर 50 डिग्री अगर दिया गया होगा तो गैप पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉइंट कटेगा और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट रहेगा, हालांकि फॉर्मेशन वही रहेगा, 3 बराबर भागों में बांटना ही रहेगा, लेकिन ग और तीसरा जो पॉइंट है उसकी दूरी को जब ख पॉइंट से लेंगे तो यहाँ पर जो घ पॉइंट आएगा वो तीसरे पॉइंट के राइट साइड में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि परीक्षा में प्रश्न जो है कुछ घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट के राइट साइड में घ पॉइंट आ जाएगा और जो त्रिभुज बनेगा वो तीसरे पॉइंट के राइट साइड में घ पॉइंट होगा। तो वहां पर अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पे डिनोट भी कर दिया जा रहा है। तो प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाएगा इस टाइप का, तो आप अच्छी तरीके से इस निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसकी रचना करके एग्जाम में अच्छी तरीके से करके आइएगा, जो कि 16 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट, आप में से आंचल जी का कमेंट था कि सर आपको पता कैसे चलता है कि कौन सी लाइनें कहाँ पर मिलानी है। तो डियर स्टूडेंट बताना चाहूंगा, इसका जो एक फॉर्मेशन होता है निर्णय का, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। जो नॉर्मली क्वेश्चन थे जैसे कि त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बनाना, त्रिभुज के बराबर आयत बनाना और चतुर्भुज के बराबर एक आयत बनाना, तो डियर स्टूडेंट वो सब तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, विकर्ण के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन जो ये पॉइंट है वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में त्रिभुज को बनाना, इसके कई सारे तरीके हैं। जैसे कि पिछला तरीका बताया गया था समपंचभुज के बराबर क्षेत्रफल में एक त्रिभुज का निर्माण करना, वो नियम लगाकर भी डियर स्टूडेंट आप वृत्त के बराबर एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। फॉर्मेशन सेम वही दिखाई देगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और डियर स्टूडेंट अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और जो लाइव क्लास का शेड्यूल होता है वो सैटरडे और संडे रात 8 बजे होती है। तो लाइव क्लास में आप जुड़ करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें।